हेलो दोस्तों, मैं एस.के. चौबे। आइए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, आज एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ एलसीएम में हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे, कैसे एमजी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कुछ सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मिनटों में हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। बड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन कितनी आसानी से हम बिना कैलकुलेशन किए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सभी एग्जामों में, रेलवे, बैंक, एसएससी, सभी एग्जामों में लगभग इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो भाई, जब भी हमें किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सीखना है, पहले उसके बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर जब तक हम किसी भी टॉपिक के बारे में डेप्थ तक नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। किसी चीज़ को आसानी से सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, जानने, उसके बारे में पहले पूरी तरह से अच्छा से जानना होगा, तभी हम जाके कुछ जल्दी और एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है ये बात समझते हैं पहले। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका दूसरा नाम बोलते हैं जीसीडी। इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। सबसे पहले हम समझते हैं, इसके मीनिंग में ही हमारा इसका सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे इसके मीनिंग को समझते हैं। जैसे हमें हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है, पहले सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है, एलसीएम में आता है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। मैंने बोला 8 है, 8 का भाई फैक्टर क्या होगा। फैक्टर का मीनिंग होगा गुणनखंड। ये गुणनखंड होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। गुणनखंड, जैसे मैंने बोला 8 का फैक्टर बताओ या गुणनखंड बताओ, यानी कि 8 को कितनी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ 8 को कितनी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो 8 को हम पहले 1 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी संख्या है वो सब 1 से विभाजित होगा। तो 8 को हम 1 से 1 से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 8 को 1 से विभाजित कर सकते हैं। फिर 8 को किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। फिर 8 को किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। फिर 8 को किससे कर सकते हैं, तो 8 से कर सकते हैं। यानी कि फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर दिया है उस नंबर को कितनी संख्या विभाजित कर रही है, यानी कितनी संख्या उसे काट रही है, पूर्णतः काट रही है। तो हमने 8 का बोला फैक्टर बताओ, तो 8 का मैंने फैक्टर क्या देखा कि 8 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 8 कर सकता है। तो ये 8 का फैक्टर हो गया। अब हमें आशा है कि आप फैक्टर समझ गए होंगे फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर दिए हैं, जैसे एक 8 दे दिया, एक 12 दे दिया। अब 12 का फैक्टर करेंगे हम। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब कट रहे हैं। 12 को ये सब काट रहे हैं। ये 6 होगा, फिर 12 होगा, यानी ये सभी 12 को काटते हैं, है ना। तो 8 का फैक्टर ये हो गया, 12 का फैक्टर ये हो गया। अब बोला कॉमन का मतलब क्या होता है, सम्मिलित, जो सब में जो शामिल हो, यानी कि सम्मिलित, यानी किसमें किस कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में क्या क्या शामिल है। तो हमने देखा 8 दोनों में, 1 दोनों में शामिल है, 2 दोनों में शामिल है, फिर देखा मैंने 4 दोनों में शामिल है, और कुछ शामिल है क्या, नहीं है। तो फैक्टर मैंने कर दिया। पहले बोला फैक्टर करो, फैक्टर मैंने किया, फिर बोला कॉमन करो। अब देखा मैंने कि 2 नंबर में कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, मैंने ये कॉमन कर दिया। अब हाईएस्ट बोल रहा है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब जो फैक्टर है, उस फैक्टर में जो कॉमन है, उस कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। हमारा फैक्टर में कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। तो इसमें 1, 2, 4 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो हमारा हाईएस्ट 4 है, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2 या 3 या 4 या 5 नंबर दिया है, उसका फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में जो कॉमन होगा, उस कॉमन में जो हाईएस्ट होगा, वही हाईएस्ट जो होगा, वही हाईएस्ट नंबर जो होगा हमारा एचसीएफ होगा। अभी ये बात समझने तक है। ये तो हमने समझ लिया कि भाई एचसीएफ होता क्या है, हम कैसे एचसीएफ को फाइंड करेंगे।
ये बात हो गई यहाँ तक। लेकिन अब ऐसे हम फाइंड नहीं करेंगे, ऐसे हम निकालेंगे नहीं। ये तो बस हमने जब तक सीखा कि कैसे हम एचसीएफ को निकालेंगे, एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। आइए अब हम लोगों ने एचसीएफ देखा कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। यानी कि जो कॉमन होगा फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद जो कॉमन होगा, कॉमन में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। इतना हम लोगों ने सीखा। अब देखिए कई बार इससे संबंधित, इससे जुड़ा हुआ जब हम फैक्टर जान ही रहे तो एक और बात समझ लेते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि 8 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं, 8 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं, या आपसे पूछे कि 8 के गुणनखंडों की संख्या बताए, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो 8 का नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे आपसे, यानी 8 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप लोगों ने देखा कि 8 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, यानी 8 को विभाजित करने वाली कुल 4 संख्याएं हैं। ये कुल 4 संख्याएं हैं। मैंने बोला कि 12 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 12 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं हैं जो 12 को विभाजित करेगी। बट ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि 460 को 400 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 400 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे। अब बताओ हम कितना लंबा फैक्टर करेंगे। 400 लिख के कितना करेंगे कि 1 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से कट गया, 5 से कट गया, किससे हम चेक करेंगे, कितना चेक करेंगे, कितना काउंटिंग करेंगे। जैसे कि मान लो 8 तो छोटा नंबर है, 12 तो छोटा नंबर है, हमने ऐसे फैक्टर करके काउंट कर लिया। लेकिन अगर 400 दे दे तो हम कैसे काउंट करेंगे। ये देखिए बड़ा मजेदार चीज़ है। हम 400 दिया, 400 का करना क्या है, ये 8 का करना क्या है, 12 का करना क्या है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो देखो, जैसे हमें निकालना है बाबू कि 8 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, यानी भाजकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा। तो हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 से 2 चौका 8, फिर करेंगे 2, यानी कि 2 का क्या हो गया, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए एक हम ट्रिक अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, जैसे कि पावर में 3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, पावर में 3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 है 1 4, यही नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। यानी कि जो पावर में आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वही नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। यानी कि 8 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, या नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होगा, तो 4 होगा। जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर कितना था हमारा, यहाँ देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कितना था, 4 था। डायरेक्ट निकालने का टेक्निक है। जैसे हमारा 12 है, 12 करना है तो इसको करो 2 बार 6, ये 2 से करो 3, ये हो गया हमारा। ये 12 का क्या आया, तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर, यानी 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार है तो 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है तो बड़ा इजी है, आपको ऐसे काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे देखो पावर क्या है, 2 का पावर 2 है, यानी पावर में 1 जोड़ दो, मैंने 1 जोड़ दिया। फिर पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ दो, मैंने 1 जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 3 और 1 1 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना आया था, 6। यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर कितना रहा है, 6। लेकिन इस मेथड से अगर हम 400 का फैक्टर निकालें कि 400 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन इस मेथड से 400 का निकाल सकते हैं। जैसे देखो 400 का निकालना हो हमें, 400 का कैसे निकालेंगे 400 का में नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसे ऐसे करेंगे, ये 200 हो गया, फिर इसे करेंगे 100, 50, फिर 25, फिर 5। यानी कि 400 का मैंने क्या देखा कि 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4। 5 कितना बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 का 5 का स्क्वायर। अब ये देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है 400 का। 400 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है बाबू, आपको करना है कि पावर में 1 ऐड कर देना है। मैंने 2 का पावर 4 है, यानी 4 पावर है, उसमें 1 ऐड कर दो। 5 का पावर 2 है, पावर 2 है, उसमें 1 ऐड कर दो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 5 और 3 5 दिया 15, यानी कि 400 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, 15 संख्या है। इस तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ये बात हो गई, समझ में आ गया आपको। अगर आपको बोले कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको पूछा है पेपर में, बैंकिंग के पेपर में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है कि 640 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या बताओ, कुल
भाजकों की संख्या बताओ कि 640 को कितनी संख्या है जो विभाजित करती है। उसने बोला कि 640 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या बताओ। तो अब 640 को करना क्या, ये ऐसे कर देना, फिर आप ऐसे करोगे, है ना। अब फिर अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ देख लो कितना है भाई पावर, 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 का पावर 7 गुना 5 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब यहाँ पावर में 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 8 8 दूनी 16, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 16। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम समझा रहे थे, फैक्टर की बात कर रहे थे, इसको समझ लिया। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए आप सिंपल देखो, करना क्या होता है, इसका फैक्टर करो, ऐसे तोड़ना है आपको, ऐसे करके जो पावर है उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब हम समझते हैं, आइए, जैसे हम लोगों ने 8 और 12 का फैक्टर करके एचसीएफ सीखा था कि इसका एचसीएफ फैक्टर करके आया था 4। अब देखिए 8 और 12 को हम लोग कैसे करेंगे। 8 को हम लोग कर सकते हैं 4 गुना 2, 4 दुनिया 4 गुना 2, 4 दूनी 8। 12 को हम लोग कर लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 3 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 4, कॉमन 4 है। आप देखो यहाँ पे कॉमन के बाद जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। कॉमन के बाद जो हमें नंबर प्राप्त हो रहा है 2 और 3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, ये बात समझिए। जिस 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो वह नंबर को प्राइम होता है। जिस 2 नंबर, जैसे ये 2 नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, को प्राइम का हिंदी होता है सअभाज्य संख्या। तो को प्राइम यानी हमने एक बात समझा कि भाई एचसीएफ में जैसे किस 2 नंबर है, जैसे मान लो कि 4x 4y, ये 2 नंबर है, पहला नंबर दूसरा नंबर, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन है 4 है। तो ये 4x 4y 2 नंबर है, इसका एचसीएफ 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो x, जहाँ x और y जो है क्या होगा, हम आंख बंद करके बोलेंगे कि x और y जो होगा को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। आप लोगों ने क्या सीखा कि जो 2 नंबर है उसमें एचसीएफ हमें पता है, तो बचा जो है वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। यानी कि x और y हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, हमेशा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, सअभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ एक बात समझिए, अब ये हम समझ गए, ये पूरी आपको समझ में आ गई। अब एक और बात समझिए, एक समझिए, अब यहाँ देखिए, अब हमें एचसीएफ डायरेक्ट निकालना है, इतना करना कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है। अभी हम लोगों ने बस सीखा कि एचसीएफ होता क्या है, कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए अगर हमें डायरेक्ट एचसीएफ निकालना हो, यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह आप करोगे, क्वेश्चन में भी यूज करोगे, और बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो इसके सहायता से आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे। जैसे एक और बात समझो, जैसे हमें 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 8 और 12 का अंतर देखो, डिफरेंस 8 और 12 में कितने का अंतर है, 4 है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट जो अंतर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये एचसीएफ है या नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब थोड़ा सा उसके लैंग्वेज डेफिनेशन पर जाते हैं, डेफिनेशन पे उसका जाते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को से विभाजित हो जाए, को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, एक ऐसी बड़ी सी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। यानी 8 और 12 है, इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या एचसीएफ कहलाएगी।
मतलब बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों को काट दे। तो 4 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। तो 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है, तो ये क्या 4 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम ऐसे पता करेंगे, जैसे डिफरेंस देखा कि दोनों को काट रहा है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि इन दोनों को नहीं काटेगा, फिर हम कैसे एचसीएफ पता करेंगे। जैसे अब हमने बोला कि 15 और आप 25 का एचसीएफ बता दो, तो ये तो आपको देखना, आप देखो ये 15-25 का एचसीएफ हमें बताना है। अब हम निकालेंगे कैसे, तो 15 और 25 का डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो 10 तो दोनों को काट नहीं रहा है भाई, 10 तो दोनों को काट नहीं रहा है। आप देखो डायरेक्ट देख सकते हो कि 10 से ना 15 कट रहा है ना 25 कट रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर बताना जो दोनों को काटे। दिया हुआ है जितनी भी संख्या दिया उस सबको विभाजित करे, तो 10 तो सबको विभाजित नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ होना ही नहीं है, ये एचसीएफ होगा ही नहीं। फिर इसको हम तोड़ेंगे कैसे, इसका फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, को प्राइम में करेंगे। को प्राइम में करेंगे, को प्राइम करने का मतलब कि ये 10 है, इसको करेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा। अब ये 5 से दोनों कट रहा है, ये 5 जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हमने आपको दो कंडीशन हमेशा मिलेगा। दो कंडीशन कैसे मिलेगा, पहला कंडीशन आपको एचसीएफ निकालने में इस तरह से मिलेगा कि डिफरेंस ही डायरेक्ट आपका एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा कंडीशन कि डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा, तो फिर आगे क्या करना है, आगे उसको फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे तो यहाँ हमने देखा कि आगे फैक्टर करेंगे तो ये 5 जो है इन दोनों को काट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि हाईएस्ट कॉमन के बारे में हम लोगों ने देखा कैसे निकालना है। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको कैसे हम जल्दी से निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे 60 और 48 दिया, इसका हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ बताना है। हमने आपको बताया इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना होगा, इसका 12 होगा। तो हमने बताया कि दो कंडीशन हो सकते हैं, एक कंडीशन हो सकता है कि डायरेक्ट डिफरेंस उसका आंसर हो सकता है, या डिफरेंस नहीं भी हो सकता है। ये कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंस ही एचसीएफ है। एचसीएफ का मीनिंग मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को विभाजित कर दे। तो ये 12 से दोनों कट रहा है ना, ये 12 से दोनों कट रहा है, 12 25 60 12 चौका 48, ये दोनों 12 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी यही एचसीएफ हो गया। यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए दूसरा है, दूसरा हमारा 40-50 है, इसको देख लेते हैं। 40-50 है दूसरा, जैसे 40-50 इसका एचसीएफ निकालना है। आप डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इसका कितना हो गया 10, यही हमारा 10 दोनों को काट रहा है। पहले हम डिफरेंस निकालेंगे और तब देखेंगे कि यह जो डिफरेंस है वो दी हुई संख्या को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये विभाजित कर रहा है, 10 से 40 कट रहा है, 10 से 50 कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। इससे आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अगर तीसरा दे दें 55 और 85, इसको बताना है कि आप एचसीएफ इसका क्या होगा। अब मैंने 55 और 85 का डिफरेंस निकाला, 55 और 85 का डिफरेंस क्या होगा, 30 होगा। अब 30 देखें, 30 तो किसी को भी नहीं काट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, तो ये सेफ नहीं होगा। फिर मैंने बताया इसका फैक्टर करो, कैसे फैक्टर करो, को प्राइम में करो। जैसे इसका करेंगे हम 3 और 10, 3 और 10 अगर हम ऐसा फैक्टर करेंगे तो जरूर एक नंबर काटेगा, एक नंबर नहीं काटेगा। जैसे ये किसी को भी नहीं काट रहा है, 3 से ना 55 कटेगा ना 85 कटेगा, तो ये सेफ होगा नहीं। अब 10 देखते हैं, 10 भी नहीं काट रहा है भाई, 10 भी नहीं काट रहा। फिर इसको तोड़ेंगे, जैसे 2 और 5, अब 2 और 5 में तोड़ा मैंने, अब 2 भी इसको नहीं काटेगा ना इसको काटेगा। अब 5 से देखिए, 5 से दोनों कट रहा है ना, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये बड़ा इजी, आपको ऐसे प्रोसेस करने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देख के बता दोगे कि भैया ये तो 5 से ही डिविजिबल है, यानी 5 ही इसका एचसीएफ होगा। अब देखिए, अब जैसे अब हम और कुछ नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, जैसे 30, 42 और 135 है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना है तो 2 नंबर का डिफरेंस निकालो। 2 नंबर का डिफरेंस निकाला मैंने, 12 हो गया। 12 से तो कुछ भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी कट रहे। इस 12 को फिर फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 3 गुना 4 कर देंगे। अब देखो, अब 3 से ये कट रहा है, ये 4 से तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 4 का तो लेना देना ही नहीं। 3 से देखा मैंने, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 14 3 इसको चेक कर लेते हैं, क्या 3 से ये कट रहा है। 3 से ये चेक करेंगे तो 3 चौका 12, 3 5 15, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 3 होगा, इसका एचसीएफ 3 होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में मैंने देखा 363 और 429। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि बड़ा बड़ा सा नंबर एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी बड़ा नंबर हो सबको आप इस तरीक़े से एचसीएफ निकाल सकते हैं।
जैसे 363 और 429 है, इसका एचसीएफ हमें बताना है। सिंपल काम करना है, वही आपको डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस निकाला मैंने, 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 6 गया 6, फिर 66 इसका डिफरेंस हो गया। 66 से ये नहीं कटेगा। मैंने इतना आसानी से इतना जल्दी कैसे बोल दिया कि भाई ये 66 से नहीं कटेगा, ये 66 से नहीं कटेगा। क्यों बोल दिया आप जरा सोचो, मैंने कैसे बोल दिया कि ये 66 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्योंकि 66 क्या एक सम संख्या है, 66 क्या एक सम संख्या है। सम संख्या हमेशा सम संख्या को काटती है, विषम को कभी भी नहीं काट सकती है। सम संख्या हमेशा सम संख्या को ही काटती है। 66 सम संख्या है तो हमेशा सम संख्या को ही काटेगी, विषम को कभी नहीं काट सकती है। ये विषम है और ये विषम है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। इसलिए 66 जो है इन दोनों को डिविजिबल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है। फिर इसका फैक्टर करेंगे हम। अब एक बात समझो, अब एक बहुत आसानी से बात समझ गए हम कि सम संख्या को काटेगी, विषम को नहीं काट सकती है। तो इसका मतलब हुआ भाई मेरे कि ये जो है लेकिन एक बात समझो, सम को विषम काट देगी, सम को विषम काट देगी, लेकिन विषम को सम नहीं काटेगी। सम को विषम काट देगी, जैसे 9 है, 9 से 4 नहीं कटेगा, लेकिन 72 है, 72 से 9 कट जाएगा, 9 से 72 कट जाएगा, यानी ये विषम है, ये सम है। तो विषम सम को विषम काट रही है, लेकिन विषम को सम नहीं काट रही है। ये बात समझ में आ गया। तो अब देखो, अब 66 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 33, 2 गुना 33, 33 दूनी 66 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 33 है, अब चेक करना है ये 33 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखो ये तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, कट सकता है। अब ये नहीं पता कटेगा या नहीं कटेगा, इसे कैसे क्विकली चेक करें। अब 33 में क्या है, 33 का फैक्टर करेंगे हम, 33 का फैक्टर करेंगे तो 33 में क्या है, 11 गुना 3, यानी कि जो संख्या 11 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, वह संख्या 33 से भी कट जाएगी। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, 3 से कटे, ये 3 से कट रही है, 4 2 6, ये भी 3 से कट रही है। हमने आपको 3 का रूल बताया, डिविजिबिलिटी रूल बताया कि 3 का क्या रूल होता है, डिजिट ऑफ सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगा। मैंने देखा 6 3 9, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, या डायरेक्ट आप देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये कट जाएगा। 4 2 6 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, यानी ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि 11 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप जानते हैं 11 का रूल क्या पता है, ऐसे एक डिफरेंस करके दे देना है, 3 और 3 6, 6 में से 6 हो जाएगा 0, यानी कि 0 आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। यहाँ देखो ये करना है, 9 4 13, 13 में से 2 जाएगा, ये 11, यानी 11 आ रहा है, यानी डिफरेंस 0 आए या 11 से कटने वाला कोई नंबर है तो संख्या 11 से कटेगा। तो ये 11 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है। देखो मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। यानी कि ये दोनों नंबर 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, यानी 33 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या होगा, 33 होगा। ये आपको बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और जब फास्ट होगा तो अब बहुत सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जुबान पे कैलकुलेशन कर दोगे, ये आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इसका तो ये होगा, इसका तो ये हुआ।